और हमें डरना है, क्योंकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की जब तक प्रतिज्ञा बनी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके विश्राम में प्रवेश करने से वंचित रह जाएं। और और दो अलग अलग तरीके थे जिस तरीके से परमेश्वर मिस्रियों को मारना चाहता था या कनानियों को मारना चाहता था। जब परमेश्वर ने मिस्रियों के बीच से इस्राएली को निकाला तो वहां पे उनको कुछ नहीं करना पड़ा, बस मूसा ने अपनी लाठी उठाई और परमेश्वर ने फिरौन उसकी सारी सेना को लाल समुद्र में डुबा के मार डाला, परंतु वहां पे उनको कुछ नहीं करना पड़ा। परंतु जब वे कनान देश में आए, यहाँ पे उन्हें अभी भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना था, क्योंकि ये तो टिड्डियों के समान थे और वहां तो बड़े बड़े दानव थे, और ये उन बड़े बड़े दानव को अपनी शक्ति से नहीं उनके ऊपर जय प्राप्त कर सकते थे, और उनको हर एक विजय के लिए परमेश्वर के ऊपर भी भरोसा रखने की आवश्यकता थी। और परमेश्वर ने किया। एक जगह पे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सूर्य को रोक दिया ताकि यहोशू जो है वो युद्ध को जीत सके, परंतु यह मिस्रियों को हराने के समान नहीं था। और ये वैसा नहीं था जहां पे हम आराम से बैठे रहे और परमेश्वर को काम करते हुए देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कनान में उनको खुद जाकर के लड़ना था, परमेश्वर की सामर्थ्य में स्वयं जाकर के लड़ना था, ताकि कोई व्यक्ति वहां पे ऐसा कह सकता था कि परमेश्वर करेगा, परंतु वहां पे परमेश्वर कुछ नहीं करता। कालेब को वहां खुद जाकर के करना पड़ा, युद्ध लड़ना पड़ा। उन्होंने विश्वास किया कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जीतेंगे, हम जय को पाएंगे। और इस प्रकार की विजय है जो यहां पे कही गई है। यदि आप इसके इब्रानी 3 के पहले वचनों को पढ़ेंगे इस पर, और वहां पे कनान के विषय में कह रहा है, कनान ही विश्राम का देश है। इब्रानी 3 का 16 में कहता है, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब लोगों ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? इब्रानी 3:17। क्यों परमेश्वर इनसे क्रोधित था? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि जाकर के तुम कनान के देश को अपने कब्जे में ले लो, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, ये वहां बड़े बड़े दानव हैं। और जो कनान का देश है अनेक वर्षों तक, और 20वीं शताब्दी के पहले, और जितने प्रचारक लोग आए वे बताते थे कि कनान जो है, और आप पुराने भजनों को देखें, जब मैं मृत्यु की नदी को पार करूंगा तो मैं कनान देश में पहुंचूंगा जो स्वर्ग है। लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमें प्रकाश दिया है कि जो कनान का देश है वो स्वर्ग नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में कोई दानव नहीं है जिन्हें हमें लड़ना है। अभी कनान का जो देश है वो मेरे शरीर में है, और यदि मैं अपने जीवन में विश्राम में पहुंचना चाहता हूं तो मुझे अपने शरीर के हर एक दानव को मार के गिराने की आवश्यकता है। और इसे परमेश्वर अपने आप नहीं करेगा, मुझे स्वयं करना है। मैं हाथ में हाथ धर के नहीं बैठ सकता हूं, क्योंकि अब मुझे इस बात को जानना है कि मैं एक टिड्डी के समान हूं, और हम टिड्डी के समान हैं, और इस शरीर में बड़े बड़े दानव रहते हैं। और यहाँ पे चिंता का दानव है, यहाँ पे कड़वाहट का दानव है, यहाँ पे अशांति का दानव है, यहाँ पे कुड़कुड़ बुड़बुड़ का दानव पाया जाता है, लैंगिक व्यभिचार का दानव पाया जाता है, और बड़े बड़े दानव हैं। परंतु इनके सामने हम टिड्डी के समान हैं, हम कैसे लड़ सकते हैं? परंतु यहोशू और कालेब ने कहा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो ये लोग टिड्डी के समान है। गिनतियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि इन दानव को मारना बिल्कुल रोटी खाने के समान, क्योंकि रोटी इतनी नरम होती है। यह विश्वास था, और वे पीछे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे, वे युद्ध में गए। विश्राम में प्रवेश करना यही होता है, यह अपने आप होने वाली चीज नहीं है। और विश्राम सबसे पहले आता है जब परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया, और वहां पे मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वहां पे मुझे परमेश्वर के पास मन फिरा के आना है और कहना है कि प्रभु जी, मैंने पाप किए, अपने पापों का अंगीकार करना, और मुझे कहना है कि मैं आगे फिर से कभी पाप नहीं करूंगा। हम ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकते मैं फिर कभी पाप नहीं करूंगा, परंतु हम यह कह सकते हैं कि मैं आगे को पाप नहीं करना चाहूंगा। और हम कहते हैं कि पूरे मन से मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे पापों के लिए मरा, मृतकों में से जी उठा, और इतना करने पे प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देता है, और 100% परमेश्वर की ओर से हमें क्षमा मिलती है। और इब्रानी 8:12 में कहता है कि ना कल मैं तुझे क्षमा करूंगा, परंतु मैं तेरे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। यह एक विश्राम है। यह तो शुरुआती दिन है, ये तो वैसे ही जैसे फाटक से प्रवेश करना, सकेत फाटक से प्रवेश करना है, परंतु जैसे सकेत फाटक से प्रवेश करते वहां पे सकेत मार्ग है, सकरा मार्ग है जो हमें कनान को लेकर के जाता है। और उसी के विषय में तो यहां पे कहा गया है, 19 वचन में कहा गया है कि वे जो दूसरा जो के लैंड ऑफ केनन था वे उसमें नहीं प्रवेश कर पाए।
और उन्होंने अपने घर के चौखट में लहू लगाई इस रीति से वे मृत्यु से बचे। परंतु जब वे कनान में आए तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, और वे देश में इसलिए कनान में नहीं प्रवेश कर पाए क्योंकि उनके अंदर अविश्वास था। और इसलिए हमें डरने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे अंदर भी यही अविश्वास ना हो, जिसके वजह से हम इस विश्राम में प्रवेश करने से रुक जाएं। Loving thought in my life is killed. It is giant. And you see this. और इसे आप देखते हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इन चेतन और अचेतन के पाप, यह बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ा देश है। और केवल उन्हीं दानों को वे मार पाए जिन्हें वे देख पाए। और जब वे कनान के एक हिस्से में घुसे और वहां पे उन्होंने एक दानव को देखा यरीहो में, तो उन्होंने उसे मार गिराया। फिर आयल में गए तो उन्होंने आयल के दानव को मार गए। जब उन्होंने किसी दानव को देखा, परमेश्वर की सामर्थ्य उस दानव से लड़े और उसे मार करके गिरा पाया। इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने कनान की सारी भूमि को जीत डाला, है ना। ये तो यहोशू के जीवन के अंत में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे दानव थे जिन्हें अभी भी कनान के देश में जीतने की आवश्यकता थी। बहुत सारा लैंड था जिसे अभी भी जीतने की आवश्यकता थी। उन्होंने उसके थोड़े से हिस्से को ही ऑक्यूपाई किया था, प्राप्त किया था। और वे थोड़े से हिस्से को प्राप्त करके वे आराम से बैठ सकते थे कि मरुस्थल के जीवन से तो अच्छा, लेकिन परमेश्वर की चाहत यह है कि वे पूरे कनान के देश को अपने कब्जे में लें। परमेश्वर की चाहत है कि हम अपने शरीर के हर एक लालसा के ऊपर, अभिलाषा के ऊपर जयवंत हों और वह हम पर अधिकार न जताएं। और यह हमारी सामर्थ्य में नहीं होगा, परंतु यह परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा होगा जब हम अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित करेंगे। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर यह प्रतिज्ञा है। और प्रतिज्ञा क्या है कि पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता है, और यह स्पष्ट प्रतिज्ञा है। और रोमियो 6:14 में कौन सा पाप है जो इससे बाहर किया गया? कोई भी पाप नहीं, हर एक पाप इसमें सम्मिलित है। जो भी पाप मेरे शरीर के अंदर है, रोमियो 6:14 के अनुसार। हम बहुत सारी थियरीज सुनते हैं ओवरकमिंग सिन के ऊपर, पाप के ऊपर, जयवंत होने के ऊपर, और जो जॉन वेस्ली के दिनों में बहुत प्रसिद्ध हुए। और ये ऐसे अनुभव के विषय में बताते हैं जहां पे पूरी रीति से वे शुद्ध हो गए थे। वो धोखा है। और उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने यह मान के बैठा कि पूरी रीति से शुद्ध हो चुके। जब उन्होंने कुछ गलत किया तो उन्होंने माना कि हमसे कोई गलती हो गई है। और क्योंकि परंतु यीशु मसीह कहो किसी गलती को माफ नहीं करता। यदि आप परमेश्वर के पास जाओगे और आप कहो मैंने गलती की है, तो वो क्षमा नहीं करे, क्योंकि यीशु मसीह कहो पापों को क्षमा करता है। इसलिए यदि आप इस बात को लेकर के जाएंगे कि मैंने गलती की, तो आपको क्षमा नहीं करेगा। हमें इस बात को ज्ञात करना है, ईमानदार होकर के जाने कि मैंने पाप किया, क्योंकि यीशु मसीह हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें परमेश्वर के पास जाना, हर एक पापों को स्वीकार करना, अंगीकार करना है वहां पे हमें। और यदि हम अंगीकार करेंगे तभी हमें क्षमा मिलेगी। परंतु यदि हम कहें, और हम देखते हैं कि यूहन्ना 95 वर्ष की आयु में कह रहा है कि यहाँ पे दो खतरे हैं जो मंडरा रहे हैं। पहला यूहन्ना 1:10 में, यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कभी पाप नहीं किया अपने जीवन में, यह एक धोखा हो सकता है हमारे लिए, जिसे बहुत कम लोग इसे जानते हैं। परंतु जो दूसरा धोखा है, 95 वर्ष के आयु में भी यूहन्ना इस रीति से कहता है 8वें वचन में, यदि मैं कहूं कि मैंने पाप नहीं किया, तो यह एक और ही प्रकार का धोखा है। और मुझे नहीं पता कि हम में से कोई लोग पहले धोखे में गिरेंगे यदि हम कहो कि हमने कभी पाप नहीं किया है, क्योंकि हम इससे आगे बढ़ के हमने परमेश्वर से पापों की माफी मांगी है। और हम एंटायर सेंटिफिकेशन को अपने चर्चेस में नहीं सिखाते, परंतु कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो आज भी ऐसी शिक्षा को देते हैं। और वे कहते हैं कि पवित्र आत्मा में भरे जाने का समतुल्य कि यू आर एंटायरली सेंटिफाइड। वे ये कहना चाह रहे कि तुमने कभी कोई पाप नहीं किया। परंतु यूहन्ना 95 वर्ष की आयु में कह रहा है, और यह पवित्र आत्मा से 30 वर्ष की आयु में भर गया था, और 65 वर्ष बाद वो ऐसा कह रहा है। यदि वो खुद को भी इसमें सम्मिलित करता है, वैसा नहीं कह रहा कि तुम, और नए नियम में हम और तू या तुम में बहुत बड़ा अंतर है। जब पौलुस कुरिन्थियों की कलीसियों को लिखता है, वो कहता है तुम लोग सांसारिक हो, तुम लोग सांसारिक हो। वो नहीं कहता कि हम सांसारिक है, क्योंकि पौल सांसारिक नहीं था। आप पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय को पढ़ ले, वो कहता है तुम शिशु के समान हो, तुम बच्चों के समान हो। बड़ा बहुत अंतर होता है हम और तुम में। यहां पे कहता है यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं किया, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। और बहुत सारे मसीही लोग ऐसे हैं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वे बहुत ईमानदार तो हैं, और पहला यूहन्ना 1:10 से आगे बढ़ते, परंतु जब यूहन्ना 1:8 में आते हैं तो यहां पे वे धोखा खाते हैं।
और पूरा कनान का देश हमारे सामने पड़ा है जिसके ऊपर हमें कब्जा करना है। और जिन दानवों को मैं देख पाता हूं उनसे मैं निपटारा कर सकता हूं। और बहुत सारे ऐसे दानव हैं जिन्हें मैं अपने शरीर में नहीं देख पाता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया है, क्योंकि मैंने उन सब चीजों को नहीं देखा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे अंदर पैशन नहीं है, धुन नहीं है पूरे देश को कब्जा करने के लिए। और मैं ऐसा कह सकता हूं परमेश्वर के सामने जाकर के कि प्रभु जी, मैं अभी तक पूरी रीति से यीशु मसीह के समान नहीं बना हूं। और जिस बहुत स्पष्टता से कहा गया है वचन में कि हम उसके समान होंगे। area of my life where I have not yet become like him. और यही तो विश्राम का जीवन है जिसमें मुझे प्रवेश करने की आवश्यकता है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कि मैं अभी तक जैसे मुझे यीशु मसीह को प्रेम करना था, मैंने वैसा प्रेम नहीं किया है। और एक ऐसा प्रेम है यीशु मसीह के प्रति जो हमारे अंदर तब आएगा, हमारे हृदय में जो सिद्ध प्रेम तब आएगा जब हम उसे आमने सामने मुख के देखेंगे। Today when it speaks about being beloved, और ये नहीं कह रहा कि प्रेम में शुद्ध हो जाओ, परंतु यह कह रहा है कि जिन क्षेत्रों को मैं कनान में देख रहा हूं उन क्षेत्रों में मुझे सिद्ध होना, अर्थात जितने दानव को मैं देख पा रहा हूं हर एक दानव को मुझे हराना और उनके ऊपर जय को, विजय को पाना है। अर्थात मुझे संपूर्ण हृदय से मसीह के साथ प्रेम करना है। इस पैसे के प्रेम के मामले को ले लीजिए, और बहुत सारे लोगों के अंदर इसके अंदर अविश्राम आ जाता है, अशांति आ जाती है, विचलन आ जाता है पैसे के प्रेम को लेकर के। उन लोगों के अंदर ही नहीं जो गरीब है, परंतु जो अमीर है उनके अंदर भी। और वे भी अविश्राम में पहुंच जाते हैं जब उनके सामने एक बड़ा खर्चा आ जाता है, उनके परिवार के लिए कोई बड़ा खर्चा अचानक से आ जाता है, तो वो भी कहते हैं कि इस खर्चे को मैं कैसे कैसे दूंगा। और जैसे कि नौकरी खोने का डर या नौकरी से निकाल देने का डर या असुरक्षा की भावना पैसे को लेकर के, या कंपनी से लेड ऑफ होने का डर, ये सारी चीजों का डर आ जाता है।